आप ग्रोथ को इंटेलिजेंस से, टैलेंट से क्यों नहीं लिंक कर रहे हैं? मतलब आपकी नजर में इसलिए नहीं करते। देखो, आप एक बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग में आप बोलने लगो कि नहीं, छत जो है वो एक डेवलप्ड चीज है। भाई छत ही छत चाहिए, दीवार नहीं चाहिए, कॉलम नहीं चाहिए, या बोलो कि लोहा ही लोहा चाहिए, ईंट और सीमेंट नहीं चाहिए। ऐसे नहीं होता ना। कोई एक कंप्लीट चीज जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज का कॉम्बिनेशन होती है। जैसे हमारा शरीर भी बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसमें हड्डियां हैं, इसमें नसें हैं, इसमें प्रोटीन है, इसमें विटामिन है, इसमें बहुत सारी चीज है। मतलब एक पूरी फैक्ट्री जैसी है एक तरह से देखा जाए तो। बायो एक फैक्ट्री है, तब हम एक कोई चीज है इसके अंदर में। तो ऐसे ही एक पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे दुनिया सुखी होने के लिए जरूरी है कि हर तरह का आदमी चाहिए। कलाकार भी चाहिए, वैज्ञानिक भी चाहिए, खेती में काम करने वाला आदमी भी चाहिए, हर तरह का। मतलब दुनिया में हजारों तरह के प्रोफेशन है, तो हर तरह का आदमी चाहिए और हर तरह के आदमी की जरूरत है, ताकि हम सब लोग हर तरह से सुखी हो सकें। तो इसको ऐसे हम नहीं देख सकते कि वैज्ञानिक मतलब एक डेवलप आदमी, खेती में काम करने का मतलब एक नॉन डेवलप आदमी। इसको जो इस तरह से आज तक देखा जाता है, ये गलत तरीका है देखने का। ये ऐसे ही है जैसे आप बोलो सोना एक डेवलप चीज है और लोहा एक अनडेवलप चीज है। ये ऐसे ही हो जाएगा। जबकि लोहे का अपना काम है, सोने का अपना काम है। नहीं, डेवलप होने का मतलब जैसे कि एक फ्लावर से कंपेयर कर रहे हैं, तो एक फ्लावर अपने अंदर से खुशबू जब दे देता है और पूरी तरह से खिल जाता है तो वो बोलते हैं कि डेवलप हो गया। उसी तरीके से कोई व्यक्ति है, उसके अंदर का जो पोटेंशियल है, जो भी टैलेंट है, वो पूरी तरह से जब निखर के बाहर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं वो डेवलप हो गया। हाँ, तो उसके लिए अच्छी व्यवस्था चाहिए कि आप उसको अच्छा भोजन दे सको, जैसा नॉलेज चाहिए उसे वो दे सको, जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहता है वो डायरेक्शन उसको मिले। ये सब चीजें जरूरी हैं। जैसे पेड़ों के लिए क्या है कि आप बरगद के पेड़ ही 10 जगह लगा दो, एक जगह थोड़ा थोड़ा राशन पानी दो, एक जगह थोड़ा ज्यादा दो, एक जगह और ज्यादा दो। वही है, एक ही बरगद के पेड़ है, बीज हैं, लेकिन कहीं पे एकदम डेवलप हो जाएगा, कहीं पे थोड़ा छोटा रह जाएगा, कहीं पे और छोटा रह जाएगा, कहीं पे और छोटा रह जाएगा। जबकि वही था। फर्क किसका पड़ा कि उसको आपने एनवायरनमेंट क्या दिया, उसको आपने खान पीन क्या दिया, इससे उसके डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है। आपने उसको स्वतंत्रता कितनी दी, फ्रीडम कितनी दी अपने अपने ढंग से जीवन जीने के लिए। और वो बात है मैनेजमेंट की, वो बात है व्यवस्था के ऊपर आ जाती है कि आप दे पाते हैं कि नहीं। तो वो मैनेजमेंट की बात है। उसमें ऐसा डेवलपमेंट करने की बात नहीं है कि हर आदमी को पकड़ के डॉक्टर बनाना है, या हर आदमी को इंजीनियर बनाना है, या वैज्ञानिक बनाना है। हमें सब तरह के लोग चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आचार्य प्रशांत से ही जोड़कर मैं आपसे पूछूंगा जी कि उनके आज के समय पे 5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं जी। और आपकी बातें काफी व्यवहारिक है, फिर भी लोग आपसे क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? आपको क्या लगता है? मतलब प्रैक्टिकली लोगों में क्या दिक्कत क्या है? लोग क्यों नहीं आपकी बातों को समझ पा रहे हैं जबकि आचार्य प्रशांत के बातों को समझ रहे हैं? ऐसा क्या फर्क है? वो एक छोटी सी बात कर रहे हैं और वो ट्रेडिशनल बात कर रहे हैं। मतलब वो बातें सदियों से लोग सुनते बोलते चले आ रहे हैं, तो उसी बात को वो थोड़ा सा नया करके बोल रहे हैं, तो लोग समझ ले रहे हैं, क्योंकि पुरानी चीजें हैं, बचपन से ही सुनते आए हैं। मैं एक नई चीज की बात कर रहा हूँ, इसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर मैं कंप्लीट एक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, वो छोटी चीज नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आपने हल्की सी एक बिठा के और आदमी को समझा दिया। और वो इतनी सी बात कर रहे हैं कि आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। जैसे अभी आप बोल रहे थे डेवलप, वैज्ञानिक बनना है, वो बनना है, वो शिखर पे चढ़ना है। तो हल्की सी बात है। और आज की व्यवस्था में लोगों को लगता भी है कि शिखर पर चढ़े बिना कुछ मिलेगा नहीं। बात भी सही है। आज दुनिया में कोई आदमी जो शिखर पर नहीं है, उसको कोई पूछता नहीं, उसको कुछ मिलता नहीं। न बेचारे को ढंग से खाना मिलता है, न कोई रिकॉग्निशन मिलता है, न कोई फैसिलिटी मिलती है, तो उसका जीवन बेकार है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आचार्य प्रशांत जी जो हैं वो आज के सिस्टम के हिसाब से सोच रहे हैं, क्योंकि उनके पास नया आइडिया नहीं है। तो उनकी जगह कोई भी होगा वो ऐसे ही सोचेगा जी। और ऐसे ही सोचते आए हैं। पीछे के स्पिरिचुअलिटी वाले जितने लोग हैं वो सब ऐसे ही सोचते आए हैं। लेकिन उसके विपरीत आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, सबको अच्छा खाना पीना रहने का इंतजाम करा रहे हैं, फिर भी लोग आपसे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? मतलब आपके साथ जुड़ना चाहिए, ज्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए कि हाँ भाई। तो जुड़ तो रहे भाई। हमने शुरू किया 2020 से, आचार्य प्रशांत जी लगे पड़े 2008 से। और वो थोड़ा सा जब
डेवलप कर गए, और वो क्योंकि आईएएस वगैरह भी थे तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बहुत पैसा खर्च किया, तो उसकी उसकी बदौलत है। अभी हम लोग ऐसी स्थिति में नहीं आए कि कोई एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करें, तो ये 1-2 साल में हम लोगों की भी स्थिति ऐसी हो जाएगी, हम लोग भी करने लगेंगे तो हम लोग भी पहुंच जाएंगे। वो तो एडवर्टाइजमेंट की बात है। अच्छा अच्छा, एक हाँ चीज और बताइए कि संपूर्ण समाधान की व्यवस्था में आप बात करते हैं कि पैसा को हम खत्म कर देंगे, जी लेकिन सभी देशों में पैसा चलता है और आपकी व्यवस्था में भारत में पैसा खत्म हो जाएगा, जी। तो क्या भारत पूरी दुनिया से अलग होके जिएगा या क्या होगा उस स्थिति में? ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक दिखता है आपका संपूर्ण समाधान में। वो क्यों? वो तो हिंदुस्तान तो अभी भी सबसे अलग ही है। इस पे क्या फर्क पड़ेगा? इसका उससे क्या लेना देना है? नहीं, रुपया, पैसा, डॉलर, ये सब में कनेक्शन है ना? नहीं है कोई कनेक्शन। रुपया थोड़ी चलता है बाहर। आज भी बाहर आपको कुछ भी एक्सपोर्ट करना हो या बाहर से इंपोर्ट करना हो तो इंटरनेशनल मुद्रा चलती है। जैसे यूरो चलता है, डॉलर चलता है, वो चलता है। रुपया कहीं नहीं चलता। अगल बगल के देश छोड़ दें तो। अभी देखिए, अभी जैसे कि पैसा को खत्म कर देंगे तो पैसा अडानी, पैसा अंबानी और रुपये मैं सब बराबर हो जाएंगे। पैसा मेरा बात खत्म। समझिए, अडानी अंबानी पैसे के वजह से अमीर है ना, और पैसा को जी, खत्म जी। कर देंगे तो वो और हम और आप सब बराबर हो जाएंगे। जी लेकिन अभी फिलहाल तो हम इस व्यवस्था में बराबर नहीं है ना। अडानी ना। जी के पास करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया, वो अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे तो उनका एक अलग वैल्यू होगा। हम जी। आप जा भी नहीं सकते हैं, तो पैसा को खत्म कर देंगे तो ये मतलब बाकी दुनिया से हमारा कनेक्शन कैसे चलेगा, ये मैं पूछ रहा था। कौन सा कनेक्शन? कोई एक कनेक्शन का नाम तो लीजिए, तभी तो बताऊं कि वो कनेक्शन कैसे चलेगा। कनेक्शन मतलब व्यापार कैसे होगा, बिजनेस कैसे होगा, उनका सामान हम कैसे लेंगे, हमारा सामान उनके पास कैसे जाएगा, पैसे। तो तब जो व्यवस्था है उसे आप सरकार बोलते हो, उस समय भी आप सरकार बोल लो थोड़ी देर के लिए। तो जो सरकार होगी वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेगी ना भाई। हमारे यहाँ जितनी भी खपत होगी, जो जिस चीज का प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते वो बाहर से इम्पोर्ट होगा। वो व्यवस्था उसको वहां से इम्पोर्ट करेगी, और यहाँ से जो एक्सपोर्ट करना है तो वो व्यवस्था एक्सपोर्ट करेगी। तो मान लिया हमारे यहाँ से गेहूं गया तो वहां से डॉलर मिलेगा, और डॉलर से मोबाइल खरीद लेंगे, ऐसा समझो। आज भी ऐसे ही होता है। आज भी जो यहाँ से गेहूं जाता है तो बदले में वहां से रुपया नहीं मिलता है, वहां से डॉलर ही मिलता है, और उस डॉलर से हम लोग फिर बाहर से जो कुछ खरीदना हो तो खरीद लेते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब बिना पैसे का भी हम व्यापार कर सकते हैं? हाँ, मतलब उसमें इंडियन रुपये की जरूरत नहीं है ना। इंडियन रुपये आपका चलता भी नहीं। अगर हमारी इंटरनेशनल करेंसी होती, और उस समय जैसे इस व्यवस्था को अगर अमेरिका लेके आए, तो अमेरिका को क्या करना होगा कि वो डॉलर रखेगी, लेकिन इंटरनेशनल के लिए अपने अंदर मुद्रा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खाली बस इंटरनेशनल करने के लिए। अगर हमारी मुद्रा इंटरनेशनली चलती तो हम उसे केवल इंटरनेशनल आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर लेते, जब तक कि ये व्यवस्था उन दूसरे देशों में भी नहीं आ जाएगी। इस तरह से अंदर में कोई यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, मैं भी आपका संपूर्ण समाधान व्यवस्था के लिए काफी इंटरेस्टेड हूँ। आने वाले 2-4 सालों में मालूम हो जाएगा कि हम कितने प्रोग्रेस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। हाँ, बिल्कुल। और लोग तो बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, और जगह जगह से जुड़ रहे हैं। अब जो प्रोफेसर लोग हैं उन्होंने भी जुड़ना शुरू कर दिया है। अभी एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर अभी जुड़े हैं, वो स्टडी कर रहे हैं इसकी। उसके बाद कुछ समय बाद वो रिव्यू देंगे ओपन मंच पे आके उसका। तो इस तरह से चल रही है गाड़ी। और आचार्य प्रशांत जी का अलग काम है, वो तो एक दूसरे तरह की बातें कर रहे हैं, तो उनकी बातें अलग हैं। और वो भी कोई मान ले तो अच्छा ही है, जो थोड़ी बहुत इस तरह की बातें हैं कि भाई जैसे पेड़ लगाओ। अब लेकिन उनको नहीं पता कि अब पेड़ कैसे लगाओ। अब जैसे वो कह रहे हैं जनसंख्या कम करो, अब जनसंख्या कैसे कम करो वो भी उनके पास कोई उपाय नहीं है। कैसे कम करो मतलब? ऐसे तो भारत में लोग बोलते चले आ रहे हैं 50 साल से कि जनसंख्या कम करो, इनसे होती ही नहीं। इनके पास कोई तरीका भी होना चाहिए ना कि कैसे कम करो। हाँ, उसके लिए तो गांव में आपको जाके इसके लिए उनको सुविधा देनी होगी कि भाई देखो ऐसे जनसंख्या कम होती है, ये प्रेगनेंसी रोकने के सब किट्स हैं, उपाय हैं, सब उनको जाके प्रैक्टिकली देना पड़ेगा, क्योंकि गरीब आदमी को चिंता भी नहीं होगा। तो फिर मतलब वही बात है ना। इसका मतलब है कि आपको एक तो सबको एजुकेशन में लाना पड़ेगा, तो एजुकेशन के लिए बजट चाहिए, है ना। बजट है नहीं सरकार के पास कि सबको एजुकेट कर सकें। दूसरा के कंडोम इत्यादि ऐसी चीजें फ्री दे सकें। अब आदमी को खाने को पैसे नहीं, कंडोम खरीदेगा वो? जी, बात तो सही है कि सिर्फ भाषण देने से तो होगा नहीं। तो
तो खाली भाषण देने से नहीं होगा ना, उस चीज़ को एक प्रैक्टिकल जामा पहनाने के लिए एक कोई सिस्टम होता है। और अगर वो सिस्टम, अभी का जो सिस्टम है वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ, आप वैसा सिस्टम बना दोगे तो हो जाएगा। अब अभी ये नियम भी नहीं लगा सकते कि एक बच्चे से ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है और जो दूसरी पॉपुलेशन है वो हा हल्ला मचाने लगेगी, इनको वोट नहीं मिलेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक टाइप का सिस्टम है, चाइना जैसा नहीं है कि उन्होंने तो नियम बना के उसको दुरुस्त कर लिया। तो यहाँ पे ना कोई दूसरा सिस्टम सोचना पड़ेगा। और मैंने जो सिस्टम सोचा है वो वही है। आज भी आप पूरी दुनिया में जितने भी जो विकसित कंट्री हैं उनकी पॉपुलेशन देखेंगे तो वहाँ पॉपुलेशन बढ़ती ही नहीं। वहाँ सरकार बोलती है कि भाई पैदा करो, कोई करता नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके पास एंजॉय के इतने साधन हैं कि पहले एंजॉय करें कि बच्चों के चक्कर में पड़े। अब यहाँ आदमी गरीब है, कुछ है ही नहीं है काम, तो वो क्या करे बेचारा, इसको भी छोड़े क्या? तो वो अपना लगा रहता है सेक्स वैक्स में बच्चों में, सोचता है कि बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो थोड़ा उनमें से एक आध तो कोई डॉक्टर बन ही जाएगा टाइप का सोच के, या सब कमाएंगे तो हमारा बुढ़ापा ढंग से गुजर जाएगा। तो सारा चक्कर जो है उसी पर आता है, उसी को ये सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसी को आचार्य प्रशांत जी भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो उस चीज़ को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो हम लोगों के पास थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। आचार्य प्रशांत जी थ्योरी में ज़्यादा है और बाकी प्रैक्टिकल छोड़ दे रहे हैं वो लोगों के ऊपर कि आपने सुन लिया, अब आप नहीं बच्चे पैदा करो, आपने सुन लिया, अब आप नहीं पेड़ काटो, आपने सुन लिया, अब आप करो ऐसा जैसा वो बोल रहे हैं। कौन करेगा? और कोई दो चार लोग कर भी लें उससे क्या हो जाएगा? जी, और इसलिए मैं एक दो वीडियो में बोलता भी हूँ कि आचार्य प्रशांत जी को चुनाव में लड़ना चाहिए, लोकसभा के इलेक्शन में, और इसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतर के एमएलए एमपी बन के वो जो चीज़ वो थ्योरी में बोल रहे हैं उसको प्रैक्टिकली उनको आके करना चाहिए। बिना प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतरे सिर्फ लेक्चर देने नहीं करेंगे ना। वो नेता भी बनेंगे तो भी लेक्चर ही करेंगे। जैसे हैं कई सारे ऐसे नेता हैं जो नेता होके भी लेक्चर ही देते हैं, प्रैक्टिकल पे कुछ है नहीं उनके पास करने को। जो चल रहा है उसी को चलाते रहते हैं, वो कुछ नया नहीं करते। नहीं तो उस समय लोग सवाल करेंगे ना कि आप सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं, आप सिर्फ भाषण दे रहे हैं, तो वही बात है। तब सवाल होगा। ये बात आपकी सही है। नहीं तो ये बात कोई आज से उठ रही है क्या? ये 1950 से उठ रही है कि पेड़ काटने से ज्यादा लगाओ। ये 1950 से बात उठ रही है, आज से थोड़ी उठ रही है। जी जी। और आचार्य जो बोल रहे हैं वो आज आचार्य ही थोड़ी बोल रहे हैं। जो वैज्ञानिक हैं जो इसको बोल रहे हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वगैरह वगैरह, वो तो बहुत लंबे समय से बोल रहे हैं ना। कोई नहीं सुन रहा है। और यही नहीं, वो समस्या तो इंटरनेशनली है। जो विकसित कंट्री हैं वो भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी और सारा तो वही कर रहे हैं, वही पैदा भी कर रहे हैं, वही दूसरे देशों में भेज भी रहे हैं। लेकिन इसको हैंडल करने के लिए ना उनके अपने देश के लिए कोई मैनेजमेंट है ना बाहर है। अब वहाँ तो पॉपुलेशन कम है इसलिए उनका चल जा रहा है, नहीं तो यही पॉपुलेशन आप अमेरिका में रख दो, देखो अमेरिका की क्या हालत बनेगी। जी जी। तो वो बात है। तो ये दोनों तरह की चीजें आज की व्यवस्था में आप देखेंगे तो अच्छी बात है कि जनसंख्या कम रहे तो मैनेज करने में आसानी हो जाती है। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखेंगे और व्यवस्था आप ठीक करें तो फिर ये जनसंख्या कोई खास नहीं है। पूरी दुनिया अभी बहुत खाली पड़ी है। अभी रशिया देखो कितना खाली पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया देखो वहाँ 10% ही यूज होता है, 90% ऑस्ट्रेलिया जंगल पड़ा है ऐसे ही, यूं ही कोई यूज नहीं है उसका। अमेरिका में देखो कुल 33-34 करोड़ की जनसंख्या है, जबकि भूभाग बहुत बड़ा है भारत से। तो खाली एशिया में थोड़ी सी आप जनसंख्या देख रहे हैं। अगर सारे देश कल को एक हो जाते हैं तो भारत की जनसंख्या तो ऐसे 2-4% इधर उधर फेंकोगे तो मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि आप इधर रह लो आप उधर रह लो, तो आपको वही वाला हिसाब हो जाएगा कि 50 कोस तक आदमी नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना। पूरी दुनिया को इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये समस्या पूरी दुनिया की है। ग्लोबल वार्मिंग खाली भारत की समस्या नहीं है ना, ये तो पूरी दुनिया की समस्या है। क्योंकि जो द्वीप है समुद्र के अंदर सबसे पहले तो वो डूबेंगे जी, है ना। आइस पिघलेगी तो पानी की मात्रा बढ़ेगी तो समुद्र का तल बढ़ेगा ना उसमें। जी जी। तो सबसे पहले वो डूबेंगे। भारत पे तो बहुत बाद की बात है, जो हिल की तरफ है सारे उनके ऊपर तो बाद में स्थिति आएगी। सबसे जल्दी स्थिति तो जो द्वीप में या द्वीप के आसपास रहते हैं उनकी पड़ेगी, उनको ज्यादा हालत खराब है। और
वो नहीं इस तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ध्यान नहीं दे रहे मतलब उनके पास कोई सिस्टम नहीं, चाहते तो सभी हैं बेचारे। तो अब ये सिस्टम जब फेमस होगा, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय देखो वो इसका चुनाव करते हैं नहीं करते हैं, ये तब की बात है। मेरे हिसाब से तो चुनाव उन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें हर आदमी रहीसी से रह सकेगा, वो भी बिना किसी नेचर को खराब किए हुए। अच्छा, ये मुकेश अंबानी जी अपने बेटे की शादी में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए, इस जी पर आप क्या कमेंट करेंगे? सर, उनके पास पैसे हैं तो क्या करे आदमी, उसका फेंकता ही है। अब बाहर से विदेशों से बुला लेता है 50-50 करोड़ में एक एक गाना डिलीवर करने के लिए। अब कोई मतलब थोड़ी है वो 50 करोड़ की जगह 500 करोड़ भी दे सकता है। अब पैसा है तो क्या करे आदमी उसका, आप ही बताओ। आपके पास कल को पैसा होगा, आप क्या करोगे? लेकिन अगर ह्यूमन साइकोलॉजी को आप समझते होंगे, देखते होंगे, तो आपको नहीं लगता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर उसी तरीके की मानसिकता है कि मैं शो ऑफ करूं, मेरे शादी में बड़े बड़े लोग आए, मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो, पावर हो, प्रेस्टीज हो, नेम फेम हो। आपको नहीं लगता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है सबके अंदर? ऐसा नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं है। ये आज की व्यवस्था में जब ऊंच नीच हो रखी है, तो वहाँ देखता है आदमी कि ऊंचे आदमी को ज्यादा सम्मान मिलता है, तो वो ऊंचा होना चाहता है, और ऊंचा हो गया तो फिर दिखाना चाहता है। क्योंकि ऊंचा हो गया और दिखाएगा नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा, तो उसको वो सम्मान नहीं मिलेगा। तो अगर आप सबको सम्मान उस हिसाब से देते हैं, ऐसे ना करें कि वैज्ञानिक हो गया तो पूरा डेवलप हो गया, चाय बना रहा है तू तो बेकार आदमी है। इस तरह की जो मेंटेलिटी हो रखी है पीछे की खराब व्यवस्थाओं के कारण, और एक तो उस तरह का चिंतन नहीं है, और अभी तक का जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल चिंतन है जो इतना घटिया दर्जे का है कि मतलब उसकी हर बात जीवन के विपरीत है, तो उससे आदमी ऐसे ही सोचता है। अभी तो जैसा आचार्य प्रशांत जी भी अभी ऐसा ही सोच रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य है कुछ ऊंचा सा कर लेना। तो वो भी बेचारे इस सिस्टम के मारे हुए, वो भी ऐसे ही सोच रहे हैं। नहीं तो ऊंचा सा क्या होता है भाई? ऊंचा से तात्पर्य उनका है कि आप मतलब अच्छा कुछ काम करें, लाइक वही साइंस के फील्ड में कुछ करें, आर्ट्स के फील्ड में कुछ करें। नहीं तो फिर ये माइक वाइक यूज ना करें ना, जिस कुर्सी पे बैठे हैं काहे बैठ रहे हैं उस कुर्सी पे? ऐसे निचले से आदमी ने कुछ बना दिया, निचली सी चीज, उस पर बैठ रहे हैं, मेज पे बैठ रहे हैं, निचले से आदमी की बनाई हुई चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो इनके ऊपर थू है, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं उसका? छोड़ दें इन निचली गिरी हुई अनडेवलप्ड चीजों को, छोड़ दें। बस खाली ऊपर बैठे शिखर पे जाके, और बस वहां जाके मर जाए, क्योंकि ना वहां पानी मिलेगा, ना ऑक्सीजन मिलेगी, और न चाय मिलेगी। नहीं, ये तो आप उन सिचुएशन को दूसरे तरीके से देख रहे हैं। नहीं तो है ही गलत ये बात। आप ऐसा आदर्श रखोगे समाज में, तो बेचारे जो उतना ज्यादा सोच समझ नहीं रखते, वो उससे प्रभावित होने लगते हैं कि अरे अच्छा भाई, अब आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं कि कुछ ऊंचा करना है, तो अब जो ऊंचा हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा, बाकी सबको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अरे हम तो ऐसे ही रह गए बेकार से ही। लेकिन कोई भी टीचर स्टूडेंट को यही बोलता है ना कि आप अच्छा करो, पढ़ाई में अच्छा करो, तो गलत बोलते हैं ना। मैं कह रहा हूँ ये गलत बात है। ये मैं कह रहा हूँ कि वही है पुरानी स्पिरिचुअलिटी चली आ रही है, जो बहुत गलत बात है कि अच्छा करो। अच्छा से क्या मतलब है? अरे वो करो जो तुम्हें करने में मजा आता है, वो करो। जीवन का उद्देश्य सुखी होना है। ऊंचा करना या सो कॉल्ड ज्यादा नंबर लाने या ऐसा करना या वैसा करना नहीं है। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो, जैसे वो चीजें खाओ जो तुम्हारे लिए सही हैं, तुम्हें स्वादिष्ट लगती हैं, तुम्हारे शरीर के हिसाब से हेल्दी हैं, वो चीजें तुम खाओ, वो काम तुम करो जिससे करने में तुम्हें मजा आता है, वो नॉलेज तुम ग्रहण करो जो तुम्हें लेने में मजा आता है। जी नहीं, मजा करने की बात बोलेंगे तो अब बच्चा तो बोलेगा कि हमको टीवी देखने में, मोबाइल पे वीडियो गेम खेलने में। हाँ तो वो भी खिलाओ, हाँ तो करने दो उसको, वो भी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो उसके वजह से उसका तो हेल्थ स्पॉइल होगा, उसकी अरे नहीं होगा भाई, वो आप उसको रोकते हो इसलिए बेचारा उधर ही झुका रहता है। नहीं, खुला छोड़ दो, नहीं खेलेगा, 2-4 घंटे खेलेगा, फिर दूसरी चीज में चला जाएगा, फिर तीसरी। जब सारा ही खुला हुआ है तो अब खुला हुआ छोड़ते नहीं हो, जैसे तैसे करके उसे टाइम मिलता है तो चुरा चुरा के उसमें लगता है। वो जिसको बोलते विकृति हो जाती है कि जिस चीज से मना करोगे उधर ही आदमी भागेगा। मैं यहाँ पे तो मैं आपसे थोड़ा सा डिफरेंस विचार रखता हूँ। हाँ, वो आप रख सकते हो। डिसिप्लिन तो थोड़ा सा, डिसिप्लिन नहीं तो थोड़ा सा कुछ तो कंट्रोल रखना पड़ेगा, खासकर बचपन में। इसलिए थोड़ा सा बताओ ना, पहले जीवन का एम बताओ। जीवन के एम से तय होगा कि
कि कंट्रोल रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? जीवन का एम आप क्या समझते हैं? क्योंकि अगर आप नहीं उसको ये करते हैं तो अब ये बताइए कि जैसे कि गरीब घर का बच्चा है तो उसको अगर हम उनके माँ बाप तो शिक्षित नहीं है तो वो अपने बच्चे को छोड़ देते हैं कि मतलब उनको मालूम ही नहीं कि किस तरीके से गाइड करना है, तो कुछ भी करते रहते हैं। तो आप देखेंगे कि 90% गरीब घर के बच्चे स्पॉइल हो जाते हैं, 10% ही ऐसे बच्चे होते होंगे जो मतलब उनकी आत्मा काम करती है या कंसाइंस जो कुछ भी बोले उनके अंदर कुछ तो नहीं, है। वो स्वभाव है और कुछ नहीं है। जैसे मैं हूँ, मुझे कभी मेरे घर में किसी ने नहीं बोला कि तुम पढ़ो, ये करो, वो करो। मैं पढ़ने में अच्छा था, मुझे मजा आता था तो मैं पढ़ता था। तो फिर तो जिनको नहीं पढ़ना है उनको बोल के भी नहीं पढ़ा है। मेरा छोटा भाई है, उसके पीछे खूब लगते थे, नहीं उससे 12th पास हुआ। तो पीछे लगने से थोड़ी कुछ होता है। जब जब देखो, पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि इसे आप किसी के अंदर ऐसे घुसा नहीं सकते जबरदस्ती। नहीं, थोड़ा तो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका गलत नहीं मानता हूँ आपकी बात, चाय बनाना तो गलत नहीं है, वो आपका सोचना है, छोटा नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या वो चाय बनाने वाला थोड़ा पढ़ा लिखा हो तो अच्छा नहीं होगा? सर, चाय बनाने वाला उसको छोड़ो, अपने आप वो स्कूल में भेजो, उसकी सीट रखो, वो जितना पढ़ता है पढ़ने दो अपने हिसाब से। आज पढ़े, कल पढ़े, आधा पढ़े, नहीं पढ़े। चाय वाय बनाने के लिए कोई बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। और चाय से मतलब जो भी कोई ऐसे बहुत सारे काम है दुनिया में, और बल्कि ज्यादा संख्या में ऐसे काम है जिनमें एजुकेशन की बहुत ऐसी कोई गहराई नहीं चाहिए, उथला पुथला एजुकेशन चल जाता है उनमें। हाँ, तो कहने का मतलब उनका अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो फिर वही बात है, वो वाली ग्रोथ में कहाँ जा रहे हो? ग्रोथ नहीं भाई साहब, जीवन का उद्देश्य एंटरटेनमेंट है, ग्रोथ नहीं है। हर एक मामले में भाई, हर एक मामले में। तो बस उनको अच्छा खाना दो, अच्छा पर्यावरण दो, अच्छा वातावरण दो, सारी सुख सुविधाएं दो। एजुकेशन में उनकी सीट जगह होनी चाहिए कि अगर उनको इच्छा है तो जाएं पढ़ें, सब कुछ अवेलेबल उनको होना चाहिए। ये है, जैसे पेड़ को अगर ग्रोथ अच्छी देनी है तो उसे जो चाहिए वो दो, बस बाकी छोड़ दो और अपने आप ग्रोथ हो जाएगी उसकी। जो जिस डायरेक्शन में होती होगी, जो होती होगी, सब अपने आप हो जाएगी। आप केवल उसको दो जो उसे चाहिए, उसे लाश पकड़ के खींचो नहीं उसकी शाखाएं, इधर नहीं उधर, इधर से बांध के उधर। अब एक चीज बताइए कि फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब जो डेवलप कंट्री है, वहाँ पे तो पेरेंट्स ने बिल्कुल फ्रीडम दे रखा है। तो वहाँ के बच्चे में क्या आपके हिसाब से अच्छी ग्रोथ हो चुकी है? चाहे वो जो कुछ भी यहाँ की तुलना में वहाँ लोग ज्यादा सुखी रहते हैं। आप उठा लो जो हैप्पीनेस का ग्राफ है। हाँ, वाह, मतलब आप देखेंगे साइकेट्री के पास परसेंटेज ऑफ पीपुल कहाँ के लोग जाते हैं ज्यादा, तो आपको मालूम पड़ेगा। उसके तो कारण सर, उसके तो कारण है ना, वहाँ अभी सारी चीजें सॉल्व थोड़ी हो गई। सिस्टम तो यही है, उनको केवल एक बेनिफिट है कि उनके पास में पैसा है तो कम से कम वो जो सुख सुविधाएं चाहें वो खरीद सकते हैं, बस। उसके अलावा उनकी भी कई सारी समस्याएं हैं जिनका सॉल्यूशन अमेरिका के पास भी नहीं है। तो उनमें तो बेचारों का, उनमें तो रोगी बनेंगे, उससे जो फर्क पड़ता होगा वो होगा। जैसे खूब डेवलप पेड़ के नीचे आपको नमक या कुछ ऐसी खराब सी चीज डाल दो तो उसको, उससे तो फर्क पड़ेगा। बाकी चाहे आपने कितना ही खाद पानी सब दिया हो, उससे भी तो फर्क पड़ेगा ना। सारी स्थिति वहाँ थोड़ी ठीक है जी। अमेरिका में क्या कमी आपको लग रही है? सबके पास बहुत अच्छा सुख सुविधा का इंतजाम है। हाँ, सुख सुविधाएं हैं, बस सुख सुविधाएं हैं। वही चीज तो आप इंडिया में चाहते हैं ना, वो सुख सुविधा ही देना है ना? नहीं, वही नहीं चाहते। आपने फिर ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा कि जो व्यक्ति जैसे जीना चाहता है उसे वैसे जीने को मिले, और ऐसा जीना अमेरिका में भी भारत की तुलना में ज्यादा है, लेकिन फिर भी वहां अभी ऐसा नहीं है पूरी तरह से। कुछ एक मामलों में ठीक है कि जैसे स्कूल में जोर जबरदस्ती कम होती है और माँ बाप उसे पीट नहीं सकते वहां पे, जो है अगर किसी ने बोल दिया तो पुलिस उठा के ले जाएगी माँ बाप को। ये एक फ्रीडम है बच्चों के लिए। इस तरह की चीजें वहां पे कुछ हैं, लेकिन सभी कुछ नहीं है। अभी मैं सभी कुछ की बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है क्या चीज का कमी है, सो दैट कि उस कमी को हम इंडिया में नहीं आने देंगे? आपको क्या लगता है? वो तो व्यवस्था की वजह से। जैसे वहां पे भी ऊंच नीच है, मतलब अमीर लोग भी हैं और गरीब लोग भी हैं। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वहां भी होता है। तो उस कॉम्प्लेक्स को कैसे खत्म करेंगे? बस सबको उनके जैसा जीवन देके ये चक्कर ही खत्म कर दो कि कौन बड़ा कौन छोटा। क्योंकि ये आदमी तभी देखता है जब वो ऐसी स्थिति में जी रहा है कि जैसा जीना चाहता है वैसा जी नहीं पा रहा है।
तो देखता है कि अच्छा फिर कौन, तो उसको लगता है कि अरे वो तो थोड़ा ऊंचा बैठा हुआ है, शायद वहां मैं ऐसे जी पाऊंगा जैसे मैं जीना चाहता हूँ, तो वहां पहुंच जाता है। फिर देखता है नहीं नहीं और भी, अभी और भी लिमिटेशन रह गई है, फिर और को देखता है। ऐसे वहाँ थोड़े से लोगों को वहां भी मौका मिलता है, जैसे भारत में 10% लोगों को मौका है, वहां पर भी ऐसे ही है। वहां पे 20% लोगों को मौका होगा, बस इतना ही फर्क है, बाकी तो वहां पर भी ऐसे ही है सब। नहीं, वो सुपरिटी और इंफरिटी कम्प्लेक्स वाला मैटर तो हमेशा रहेगा ना, जैसे कि नहीं वो क्यों रहेगा कुछ बताओ। लोग सुनिए ना, निश्चित रूप से कुछ लोग, अब जैसे कि पढ़ने लिखने में मान लीजिए कि अच्छे हैं तो वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, आगे भी आपकी भी ठीक है। व्यवस्था में वैसा होगा। हाँ। कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट होंगे कि उनको नोबेल प्राइज मिलेगा या इंडिया में भारत रत्न मिलेगा, तो उनको देख नहीं नहीं, के, भारत रत्न क्यों मिलेगा? जैसे नोबेल प्राइज मिलता है वैसे भारत रत्न मिलेगा जो अच्छा अरे तो काम वो, करता है। अरे भैया तो वो आज की स्थिति में है ना, हम तो कह रहे हैं चाय बनाना का भी अच्छा काम है, तो इस एक को नोबेल प्राइज दोगे जो रिसर्च कर रहा है, चाय बना रहा है उसको नहीं दोगे क्यों? काय के लिए भाई? आज की व्यवस्था मैंने आपको बताया ना, आज की व्यवस्था और उसका जो एक अप्रोच है वही गलत है। इसी से इन्हीं सब चीजों से ऊंच नीच होती है। तो आपकी व्यवस्था में अभी और एक चीज बताइए, जैसे कि अब कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, आप इस चीज को तो स्वीकार करेंगे ना। बिल्कुल, अब जैसे टैलेंटेड मतलब सबके पास अलग अलग टैलेंट होता है भाई, सारे लोग ही आज टैलेंटेड होते हैं। हाँ सुनिए ना, कल्पना कीजिए कि आपने पैसे को खत्म कर दिया, सबको एक जैसा सुविधा आपने दे दिया। जी। अब क्या होगा कि कुछ लोग बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलेंगे या बहुत अच्छा पिक्चर में काम करेंगे, हीरो हीरोइन का ठीक, काम करेंगे या ठीक है। सिंगिंग और डांसिंग का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से दूसरे लोग उनके दीवाने होंगे कि अरे यार कितना अच्छा वो क्यों दीवाने होंगे? दीवाने होंगे ना, लाइक करेंगे कि ये भाई ये तो इतना अच्छा डांस कर रहा है, तो वाह वाह हाँ करेंगे हाँ उसके हाँ लिए। हाँ हाँ, तो बस ऐसे ही करेंगे क्या, ये अच्छा डांस कर रहा है, ये आदमी अच्छी हाँ चाय हाँ, बना रहा है, ये आदमी जो है अच्छी सेवा दे रहा है, ऐसे करेंगे सबके लिए। सबके लिए नहीं करते हैं ना, कितना भी अच्छा कोई चाय बनाए तो अरे वो फिर वही बात है, अरे अरे किशोर भाई कुमार साहब, अरे सुनिए, अरे किशोर कुमार की जैसा लोग थोड़ी जो याद करेंगे कि वो बहुत अच्छा चाय बनाता है, अरे ऐसा तो तो नहीं होता। अरे वो तो अभी की बात है ना, अभी एक किशोर कुमार है, जब सैकड़ों किशोर कुमार होंगे तो किसको नहीं करेंगे, किसको बोलेंगे कि ये नहीं वो? ठीक है, सैकड़ों होंगे तब ना, लेकिन तो क्यों नहीं ऐसा तो होंगे? होता है। भाई देखो फिर वही बात है, जब आप उनको उचित खाद पानी सब सारी व्यवस्थाएं दे रहे हो तो हर एक फील्ड में सब डेवलप ही होंगे। सब, आप चाय पियोगे तो मजा आ जाएगा, खाना खाओगे तो अरे वाह क्या यार, कुक के हाथ, कोई किसी को बर्तन धोता हुआ देखोगे तो इतने साफ अच्छे से धोएगा कि अरे वाह क्या बात है। तो सारा टैलेंट है भाई साहब, लेकिन अब आप डॉक्टर को टैलेंट मान रहे हो, इंजीनियर को टैलेंट मान रहे हो, और एक बर्तन साफ करने वाले को टैलेंटेड ही नहीं मान रहे हो, तो अब ये इसका क्या किया जाए? ये तो आपकी मानसिकता में खराबी है। नहीं हाँ, आप थोड़ा गंदे बर्तन में खाना खा के दिखाओ तो पता चले। आपकी भी बात अपने जगह पे सही है, तो आपका कहने का मतलब वो ऐसी व्यवस्था आप दे देंगे जहाँ पे कोई मतलब ऐसा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड समझा ही नहीं जाएगा, सब एक समान होंगे। सब एक समान होंगे, हर आदमी जैसे जीना चाह रहा है, जिसको डॉक्टर बनने में मजा आए वो डॉक्टर बनेगा, और इसलिए बनेगा कि उसे मजा आए, इसलिए नहीं बनेगा कि किसी को पीछे छोड़ रहा है। किसी को नर्स बनने में मजा आए तो नर्स बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा कि किसी को पीछे छोड़ना है और कोई आगे निकल गया अब उसके पीछे रह गए ना। वहाँ हर आदमी जो है, सबकी जरूरत है, सब बराबर है। इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग है, इस तरह की जो शिक्षा है वो भी दी जाएगी, जिसका अभाव आज तक रहा है। और इसीलिए रहा है कि आदमी बचपन से देखता आता है कि एक आदमी ज्यादा मजे में जी रहा है, एक आदमी कम मजे में जी रहा है, तो उसको आप बोलो भी कि सब आदमी बराबर होते हैं तो वो नहीं बिलीव करता इस बात को, क्योंकि प्रैक्टिकल तो कुछ और बोल रहा है। तो जो इसीलिए इसीलिए अभी बहुत सारे साधु बोलते तो हैं कि सब आत्मा है, सब बराबर है, सब एक ही है। ऐसे बहुत सारे नेता भी बोलते हैं कि सब लोग बराबर हैं, सब कुछ है, लेकिन जब धरातल पे बराबर नहीं है तो वहां आपको नहीं लगेगा। जब धरातल पे बराबर हो जाएंगे तो फिर आप बोलोगे भी कि सब अलग अलग और ऊंच नीच होते हैं, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो सब बराबर हो रहा है, जो उनको मिल रहा है वही सब आपको मिल रहा है। तो वहां पे ये विकृति नहीं पैदा होगी कि मुझे किसी से आगे निकलना है, कि मुझे किसी से पीछे निकलना है। वहां इतनी भर बात होगी कि मुझे क्या करने में मजा आता है वो करेगा, वो उस काम को करने लगेगा, जाके मजा आ रहा है बस। जैसे आज कितने सारे खेल हैं, तो आदमी खेल खेलने चला जाता है क्योंकि खेलने में मजा आता है, चाहे उसमें उसको कुछ ना मिले, पर खेलने में मजा आ रहा है तो खेल रहा है। जी जी। तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल स्थिति को ठीक करेंगे
तो एक तो थोड़ा एजुकेशन के द्वारा भी, जो क्या वो तो हम लोगों ने अभी स्टार्ट कर दिया कि लोगों को सोचें, विचारें, करें, क्योंकि हर हर लेवल पर प्रॉब्लम खड़ी हो रखी है। स्पिरिचुअलिटी सारी जीवन के विपरीत है। जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, माने जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन बोलें हर एक देश का, वो पूरा इसी ढर्रे पे बना हुआ है, ऊंच नीच पर, छोटे बड़े पर, और ये अच्छा और ये बुरा, इस तरह की चीज़ों पे बना हुआ है, या ये ऊंचा और ये नीचा, इस तरह की चीज़ों पे बना हुआ है। फिर प्रैक्टिकल भी वैसा ही है, माने हमारे अनुभव में भी वैसा ही आ रहा है। तो ये विष घुला हुआ है अब तक, और ये विष कंटिन्यू है जब तक है, जब तक ऐसे ही आदमी भी सोचता है और ऐसे ही सब देखता है। अभी तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई आदमी ऐसा पैदा होता है कि आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें वो सोच पाता है, देख पाता है। तो मैं वही कह रहा था कि अभी तक जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत सही नहीं है। ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है दुनिया के, अभी पहले से बेहतर हो गए, अगर कबीलाई से देखेंगे तो काफ़ी बेहतर हो गए, पर अभी भी इनमें प्रोग्रेस की ज़रूरत है और उसकी तरफ ही हम लोग लगे हैं। तो हमें पूरा ही बदलना पड़ेगा, माने पूरा डिस्कशन का जो डिस्कोर्स है वही पूरा चेंज होगा। अभी तो लोग ऐसे ही सोचते हैं और अभी ऐसे ही लोग सोचते रहेंगे। आचार्य प्रशांत जी भी उन्हीं में से हैं, वो भी मौजूदा स्थिति के हिसाब से सोचते हैं। मैं नहीं सोचता मौजूदा स्थिति के हिसाब से। मैं सोचता हूँ कि आखिर ये चेतन है क्या और क्या चाहता है। उस हिसाब से मुझे पता चला कि ये चाहता है। अब ये जो चाहता है ये अभी किस कारण से नहीं हो रहा है, तो मैंने वो कारण सारे लिखे हैं किताब में, और कैसे हो जाएगा ये भी लिखा है, दोनों चीज़ें लिखी हैं। और जो फिलॉसफी अब तक की खराब चली आ रही है उसको भी एक्सप्लेन किया है, और सही फिलॉसफी क्या है उसको भी रखा है। तो ये बात है। जी जी जी, ठीक है सर, और बाद में बात करेंगे। ठीक है सर, आज की चर्चा समाप्त करते हैं सर। नमस्कार, शुभ रात्रि। ठीक है सर, नमस्कार सर, शुभ रात्रि।